हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ मम्मी के लिए मिठाई लाई गई है, बट मम्मी को तो सबको खिलाने के बाद ही खुद खाना है। मम्मी आई लव यू। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को परेशान करना इंसान की भूल है। माँ को नाराज करना इंसान की भूल है। माँ की पैरों की मिट्टी जन्नत की धूल है। माँ के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। आप सबको देखो कितनी प्यार करती है मेरी मम्मी। आप सबको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो कितनी नज़र उतार रही है मेरी मम्मी। तो मम्मी पता है आज आपको हैप्पी मदर्स डे है, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं स्टार्ट करती हूँ। और आज मैंने मम्मी को बिल्कुल नहीं बताया, बस आज मैं मम्मी के साथ बातें करना चाहती हूँ और उनकी फीलिंग जानना चाहती हूँ। मम्मी के साथ राजभोग भी खा रही है हमारी लड़की। मम्मी को भी मनाया, आज हमने राजभोग भी मनाया है। तो राजभोग मम्मी को पसंद है ना, इसलिए हमने मंगाया था, भाई लेकर आया था। और हमारी क्या औकात कि हम माँ को कुछ गिफ्ट दे सकें, कुछ नहीं। हमारी उनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनका दिया हुआ है। ये जीवन भी हमने अपनी माँ से ही प्राप्त किया है। तो बस अब मैं मम्मी से थोड़ा बात करना चाहूँगी। माँ क्या होती है, माँ के बारे में कौन नहीं जानता। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो माँ के बारे में नहीं जानता हो। माँ वो शब्द है ना, जिसे सुनते ही आंखों में प्यार, स्नेह, भाव सब कुछ आ जाता है। सच में मेरी मम्मी के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कुछ भी कहना स्टार्ट करती हूँ ना, सच में शब्द ही कम पड़ जाते हैं, सब कुछ कम पड़ जाता है। कि मैं अब ये मेरा भाई है, मेरे हिस्से का राजभोग उठा के ले गया। चलो कोई बात नहीं, खा ले, तू भी खा ले, चल। तो बस वो यही लगी रहती है कि बच्चों के लिए कैसे पैसे बचाए जाएं। बस बच्चों की चिंता, अपने लिए कुछ भी नया नहीं चाहिए, बच्चों के लिए नया। बस कुछ भी खरीदना है बच्चों के लिए इकट्ठा करती रहेंगी, लेकिन मैं कहूँगी ना मम्मी आज मैं आपके लिए कुछ लेकर शादी नहीं हुई थी ना, तुम ना मुझे कुछ करने देती थी। इनके दर्द को बेटी समझती है, माँ के दर्द को बेटी समझती है, और बेटी के दर्द को माँ समझती है। तो सच में, और आज जो मातृ दिवस है ना, जो मुझे दिखावे के लिए हो या वीडियो बनाने के लिए गिफ्ट दे दें और माँ का फोटो डाल दिया, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ होता है। माँ दिवस अगर आप स्पेशल डे बनाना चाहते हैं ना, तो उस दिन सिर्फ अपनी माँ के लिए दिन दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे उनकी फीलिंग समझिए कि वो चाहती क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है। उनको ना गिफ्ट पसंद है, ना आप उनकी फ़ोटो भी लगा दो तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको अच्छा लगेगा। उनको अच्छा तब लगेगा जब आप फ़ोन से हटकर वो दिन आप उनके साथ बिताएं और उनसे बातें करें, और थोड़ा उनके साथ काम को बांटें। कितनी भी उम्र हो जाए ना, वो काम करने से ना थकती हैं। क्योंकि उनको ज़िंदगी भर यही लगा रहता है कि हम क्या कर जाएं कि मेरे बच्चों को कभी भी दुख ना देखना पड़े, और हमेशा लगातार यही लगी रहती है। मेरी दीदी है, मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, और मैं अभी तक इतनी बड़ी हो गई, मैंने हमेशा मम्मी को पॉकेट मनी इकट्ठी करते हुए देखा है। और जब भी पूछती हूँ मम्मी आप कुछ तो खर्च कर लिया करो, इतने कंजूस क्यों बनते हो, बोलते नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये पता है तेरी दीदी आएगी ना तो उसको बुला देनी है। यही बात मैंने उनसे सुना है आज तक। मैं इनको अब ज़बरदस्ती देने लगे हैं, यानी कुछ गिफ्ट देना हो या इनके लिए कुछ भी खरीदारी करनी हो, जिद से दे देते हैं। मतलब मजाल क्या है कि अपने लिए कुछ भी खर्च कर लें। बस इसी में लगी रहती है कि मेरी बेटी आएगी उसके लिए ये, मेरे मेहमान के लिए कोई कमी ना हो जाए, मेरे बच्चों के लिए सुख सुविधा में कोई कमी ना हो जाए, इसी में लगी रहती है। तो मैं एक छोटा सी एक कविता सुनाई है, और जब भी कोई इतना एक साथ है, लेकिन मैं बेटी नहीं, बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, मतलब मुझे अंदर से फील होता है कि मैं तो सुंदर हुई नहीं। मैं, आप समझ सकते हो, मैं कहती हूँ कभी कभी मन में लगता है, लेकिन मेरी मम्मी जब भी मुझे इस नज़र से देखती है ना, ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और जैसे मेरी मम्मी एकदम, आप बोल सकते हो, तो आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद सच में काम करता है। मेरी लड़की मुझे बहुत ऐसी है, ऐसी मदद करो। सरकार जो सोचती है मम्मी की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मतलब अच्छा मिले,
तो नौकरी खोकरी में रहे बच्चा, जॉब लग जाए, वो थोड़ा मैं मेहनत कर रही हूँ। देखो और दुखी बच्ची है। नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अपना रोना नहीं देगी। ये बात जो लगती है ना माँ की, तभी मैं उसी चीज़ की चिंता करती हूँ। मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आप मेरे लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं एक दिन ऐसा कुछ करूँगी कि आपको सच में ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी बिल्कुल भी दुखी नहीं है। इतना मैं आश्वासन देती हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे पास है ना, तो मुझे तो कभी दुख मेरे पास भी नहीं आ सकता। क्योंकि माँ का आशीर्वाद जब होता है ना बच्चों के आसपास, तो दुख वापस अपने आप ही लौट जाता है। और कि बस माँ तो बस चलो अब खाना बना बस देखो मम्मी को बस ऐसी चिंता लगी रहती है, अभी खाने की बनाया या नहीं बनाया, भाभी कर लेंगी, पर जिम्मेदारी इनकी है सब कुछ देखना। थोड़ा सा एक दिन अपने लिए निकाला करो। देखो ये हमेशा सरप्राइज लाता है। और बताओ, हाँ मम्मी एक बात और पूछ रहा था, मुझे ये बताओ, आप नानी को ज्यादा प्यार करती है, नानी आपको प्यार करती है? वाह मम्मी बताओ, आपको नानी ज्यादा नानी से ही करते हैं, हम तो भगवान से करते हैं। भाई से खूब प्यार करते हैं। मुझे बताओ, आप नानी को ज्यादा प्यार करती है, नानी आपको ज्यादा प्यार करती है? नानी जाना देखो क्या है ना, नानी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। मतलब मेरा भी यही मानना है कि मैं अपनी मम्मी को इतना प्यार नहीं करती जितना मेरी मम्मी मुझे करती है। और मेरा ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है अपनी माँ को, लेकिन माँ के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ सच में बहुत ज्यादा इतनी होती है ना। कौन कहाँ है, कौन कहाँ है? हर सुख दुख में जब भी दुख होगा ना, आंसू मेरे से पहले मेरी माँ की आंखों से आ जाते हैं। तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि मेरी चिंता फिक्र में कभी भी मेरी माँ की आंखों से आंसू ना निकले। तो बस इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेहनत करती हूँ। देखो ये शरारती आ गए, इसकी वजह से नहीं बन पाएगी वीडियो। तो ओके, मम्मी के साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक दिन स्पेशल दिन होता है। सच में हैप्पी मदर्स डे तो एक बहाना है उनके साथ सेलिब्रेट करने का, बिकॉज अच्छा भी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये एक दिन तो निकाला कम से कम, क्योंकि आज के जनरेशन में तो मम्मी का बर्थडे बना लेते हैं, लेकिन जब मेरी मम्मी को तो बर्थडे डेट भी नहीं याद। तो ऐसा लगता है कि हम उनका बर्थडे ही मना रहे हैं। केक भी ले आते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं उन्हें। तो वैसे तो बोलती है नहीं मेरे लिए बिल्कुल भी खर्च ना करो। क्यों ना करें भाई, इतना तो बनता ही है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट पता है मम्मा के लिए क्या होता है? बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं सब कुछ। मम्मा के साथ हमने बहुत सारी बातें की, उनकी पुरानी यादें, उनकी शादी के बारे में सब कुछ पूछा कि आप शादी के बारे में बताइए, क्या हुआ था, और उनके साथ मस्ती भी की थी। बहुत कुछ बातें पुरानी उन्होंने बताई, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मम्मी बोलती है तुम ऑल टाइम फ़ोन पर रहते हो। सबके सब सच बोल रही थी, वैसे उनका कहना भी गलत नहीं था। बिकॉज हम बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके संस्कार भी हमारे अंदर होते हैं। बोलते हैं बेटा आप लोग बिजी रहोगे, अगर कुछ करने की सोचोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, फ्री रहने से या कुछ ना करने से कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हम, मेरे भाई हैं, भाभी हैं, सब के सब, मतलब सबको अपना अपना काम लगा रहता है। मेरी मम्मी पापा सब बिजी रहते हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ बैठकर गप्पे मारते हैं और उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। सच में उनके चेहरे की खुशी को देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनकी फेवरेट मिठाई भी लाते हैं, राजभोग उन्हें बहुत पसंद है, और तो खुश होती हैं कि बच्चे कर रहे हैं, और यही देखकर वो खुश हो जाती है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छी खुशियाँ मिल गई। देखो लाए उनके लिए, पर पहले वो हमें खिलाते हैं। और यहाँ नोटिस सबसे ज़्यादा स्पेशल फील तो मम्मी को पार्थ के साथ ही लगता है। हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए प्यार थोड़ा सा नहीं, प्यार तो उतना ही रहता है, लेकिन हम लोग बिजी रहते हैं। तो मम्मी पोते के साथ, यानी मेरा पार्थ है, ये देखो ये इतना तंग करता है, उसको इतना परेशान करता है मम्मा को, पर सबसे ज़्यादा प्यारा यही लगता है। तो ये रहा मेरा ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मम्मा को हमेशा उन्हें हर एक दिन स्पेशल फील कराना चाहिए। आज कुछ ज़्यादा हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए थे, क्योंकि फ़ोन से हम दूर ही रहे थे, मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड किया था। ये छोटी सी वीडियो मैं लाई थी मम्मी को तैयार करके, मम्मी चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, पर मम्मा बोल रही थी नहीं रहने दो, बट थोड़ी सी मैंने शूट कर ली थी ब्लॉग बनाने के लिए। बट बातें बहुत सारी की थी हमने।
क्योंकि माँ एक सच में एक अनमोल रत्न होती है यार, कभी भी उनका दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए। काफ़ी केसेस यार सुना है मैंने कि लोग बड़े होने के बाद अपनी माँ का दिल दुखा देते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है उन लोगों पे, ऐसा लगता है वो पत्थर दिल होते होंगे जो माँ का दिल दुखाते हैं। मैं तो मम्मी का दिल दुखाने से पहले मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि कभी भी भगवान मुझे ऐसा नहीं बनाना कि मैं अपनी मम्मी को दुखी कर सकूँ। हमेशा ऐसा करना चाहती हूँ कि उन्हें ऐसा लगे मेरी तरफ से हमेशा खुशियाँ मिलें, और वो भी हमेशा यही सोचती रहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकूं। बस मेरी मम्मी हमेशा स्वस्थ रहें, उन्हें बहुत लंबी उम्र हो, और बहुत सारी जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होने लगी है, जैसे पैरों में दर्द रहना और बहुत सारी बीपी लो बीपी हाई, इनसे दूर कैसे रखा जाए। प्रॉब्लम्स उनके आसपास जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन तक पहुंचने से पहले वो मेरे पास आ जाए और मेरी उम्र भी मेरी मम्मी को लग जाए। आई लव यू सो मच मम्मी। मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सच में। उनको दुखी देखकर मेरी आंखों से आंसू पहले से ही आ जाते हैं। मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी देर में रोने लग जाते हैं। मैं मम्मी को समझाती हूँ मम्मा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए जीवन में, हमें आगे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और अपनी इमोशनल को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही एक दूसरे की ताकत बन के हमें आगे बढ़ना होगा जीवन में, और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी होगी। तो मदर्स डे हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया। तो आपको कैसा लगा हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें।